अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्लास 9th नेशनल बुक फाउंडेशन का चैप्टर 1 आज हम स्टार्ट करने लगे हैं, द साइंस ऑफ बायोलॉजी। उसमें हमारे पास जो सेकंड टॉपिक है 1.2 मेजर फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। उसमें हमारे पास सबसे पहले तो उन्होंने मेजर 3 जो है फील्ड्स दी हुई हैं, बॉटनी, जूलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। बॉटनी जो है वो स्टडी ऑफ प्लांट्स है, जूलॉजी जू एनिमल्स, स्टडी ऑफ एनिमल्स इज कॉल्ड जूलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी हमारे पास है स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि वायरसेस और बैक्टीरिया। अब मेन इसमें जो टॉपिक है वो है सब फील्ड्स ऑफ बायोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके एमसीक्यूज शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से जरूर आते हैं, आपने ये जरूर प्रिपेयर करना है। इसमें हमारे पास टोटल 15 जो है हमारे पास सब डिवीजन है, सब फील्ड्स हैं। सबसे पहले हमारे पास है मॉर्फोलॉजी। अब स्टूडेंट्स मॉर्फोलॉजी क्या होती है? द स्टडी ऑफ साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, प्लांट्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसका मॉर्फोलॉजी कहते हैं। यानी कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका हम उसकी किसी चीज़ का साइज़, उसका शेप या उसका स्ट्रक्चर हम जो स्टडी करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंडर। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई फ्लावर है तो उस फ्लावर का क्या कलर है, एक्सटर्नली उसकी जितनी भी हम चीज़ें पढ़ते हैं वो मॉर्फोलॉजी में पढ़ते हैं। उसका साइज़ क्या है, अगर कोई सीड है तो उसकी क्या शेप है, उसका क्या साइज़ है, उसका एक्सटर्नली क्या स्ट्रक्चर है। एग्जांपल उन्होंने दी हुई है फ्लावरिंग प्लांट इंक्लूड्स रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, फ्रूट। इनमें से किसी भी एक चीज़ को अगर हम स्टडी करते हैं तो वो हमारे पास मॉर्फोलॉजी कहलाएगी। डेंटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमंस इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मॉर्फोलॉजी। सेम हमारे पास जो ह्यूमन मॉर्फोलॉजी है उसमें उन्होंने एग्जांपल दिया डेंटल स्ट्रक्चर की कि अगर हमारे पास हमारे टीथ हैं तो उनकी जो स्टडी है उनको मॉर्फोलॉजी कहेंगे। स्टडी मीन्स कि एक्सटर्नल कितनी टाइप्स हैं हमारे पास टीथ की वगैरह। नेक्स्ट सेकंड फील्ड है हमारे पास एनाटॉमी। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एनाटॉमी। पीछे हमने क्या पढ़ा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई भी फ्लावर है तो फ्लावर का क्या कलर था, क्या शेप थी, वो हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा। अब उसके अंदर कैसा स्ट्रक्चर है, क्या क्या चीज़ें हैं, एंथर, स्टेमन, पोलन ग्रेन्स, वो सब हम एनाटॉमी में पढ़ते हैं। इसको हम इंटरनल मॉर्फोलॉजी भी कहते हैं। एग्जांपल में हमारे पास बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं ह्यूमंस के, फॉर एग्जांपल मसल, हार्ट, ब्रेन, किडनीज। और फ्लावर्स में वही हमारे पास दोबारा से हमारे पास फ्लावर्स, लीव, स्टेम्स, बट उनकी इंटरनल स्टडी को हम एनाटॉमी कहेंगे। थर्ड वन है हमारे पास फिजियोलॉजी। द स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फिजियोलॉजी। अब पीछे हमने मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में उसका एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ लिया, लेकिन अब वो काम कैसे करेगा, अब उसके जो फंक्शन को हम स्टडी करते हैं वो फिजियोलॉजी के अंडर आता है। फॉर एग्जांपल पीछे अगर हम एनाटॉमी में एग्जांपल दें स्टमक की, तो स्टमक का जो स्ट्रक्चर है वो मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी में आएगा। और स्टमक का जो फंक्शन है, स्टमक क्या फंक्शन करता है, डाइजेशन का, तो उस फंक्शन को हम फिजियोलॉजी के अंडर रखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फोर्थ ब्रांच है हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी का वर्ड जो है टिश्यूज से रिलेटेड है और स्टडी ऑफ टिश्यूज ही हमारे पास हिस्टोलॉजी है। यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल दी हुई है एपिथेलियल टिश्यू की। एपिथेलियल टिश्यू वो टिश्यू है जो हमारी पूरी बॉडी को कवर करते हैं, हमारी स्किन में एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। फिफ्थ वन इज साइटोलॉजी। द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। अब स्पेसिफिकली जब हम सेल को पढ़ते हैं, सेल के स्ट्रक्चर को, सेल के फंक्शन को, उसको हम साइटोलॉजी या सेल बायोलॉजी कहते हैं। अब हमारे पास प्लांट या एनिमल का सेल है, यानी सेल में क्या चीज़ें, न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह है, तो ये सब हमारे पास साइटोलॉजी के अंडर आता है। द सिक्स वन इज जेनेटिक्स। अब स्टडी ऑफ जीन्स एंड हेरिडिटी इन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड जेनेटिक्स। अब जीन बच्चों क्या है, जीन एक ऐसी चीज़ है जिसके जरिए पेरेंट्स से उसके ऑफस्प्रिंग में, उसके चिल्ड्रन में जो क्वालिटीज़ हैं, ट्रेड्स हैं, वो ट्रांसफर होते हैं। और इस ट्रेड्स के ट्रांसफर होने को हम हेरिडिटी कहते हैं। और ट्रेड्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं जीन्स के जरिए, ठीक हो गया। अब जीन्स कहाँ होते हैं, हमारे सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम्स के एक हम पार्ट को ले लें, उसको हम जीन कहेंगे, ठीक है। अब एग्जांपल है जैसे कि रेड फ्लावर्स हैं वो रेड फ्लावर्स ही प्रोड्यूस करती हैं, और वाइट कैट्स हैं वो वाइट किटन्स जी होंगे उनके, तो ये हमारे पास जीन्स ही हैं जिसको कंट्रोल कर रहे हैं। द सेवंथ वन इज मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी को मॉलिक्यूलर लेवल पर स्टडी करते हैं, जैसे मैंने पीछे आपको एग्जांपल दिया जीन्स की तो या क्रोमोसोम्स की, तो वो जीन्स या क्रोमोसोम्स हैं वो किसके बने हुए हैं, वो डीएनए के बने हुए हैं। डीएनए क्या है, डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, वो एक मॉलिक्यूल है, कंपाउंड है, तो उसकी जो स्टडी हम करेंगे उसको मॉलिक्यूलर बायोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट वन इज एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ फर्टिलाइज्ड एग या एम्ब्रियो। एक ऑर्गेनिज्म है एम्ब्रियो, उसके एम्ब्रियो की जो स्टडी है वो एम्ब्रियोलॉजी कहलाएगी बेसिकली। नेक्स्ट वन इज पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी जो है स्टडी ऑफ फॉसिल्स हैं या फिर स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ लाइफ ऑन अर्थ ऑन द बेस ऑफ फॉसिल, यानी फॉसिल फ्यूल को स्टडी करके साइंटिस्ट जो है ये पता लगाते हैं कि दुनिया कितनी पुरानी है या उस पर जो लाइफ है वो कितनी पुरानी है। नेक्स्ट इज द टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी द क्लासिफिकेशन एंड नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड टेक्सोनॉमी। ऑर्गेनिज्म्स को साइंटिस्ट नेम देते हैं, उनको क्लासिफाई करते हैं डिफरेंट ग्रुप्स में, डिफरेंट किंगडम्स में, उनको हम टेक्सोनॉमी कहते हैं। अब क्यों ज़रूरत है क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन की ज़रूरत स्टूडेंट्स इसलिए है कि देखिए अब डिफरेंट, हम पाकिस्तान की अगर बात करें तो हर सूबे में डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ की जाती है। हर लैंग्वेज जो है हर ऑर्गेनिज्म को या हर सब्जी को अलग नेम देता है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास प्याज है तो उसको हम सराइकी में बसल कहते हैं, किसी ज़बान में उसको बसल कहते हैं। तो अगर यहाँ से पाकिस्तान से कोई साइंटिस्ट बाहर जाए और वहाँ जाके वो प्याज, उर्दू में इसको प्याज कहते हैं, प्याज प्याज करे, तो जो बाकी लोग हैं उनको कैसे पता चलेगा कि हम किस ऑर्गेनिज्म की किस चीज़ की बात कर रहे हैं। तो इसलिए उन्होंने एक इंटरनेशनल नाम दे दिए हैं तमाम ऑर्गेनिज्म को, जिनको जो है इंटरनेशनली जो है जिसको पढ़ा जाता है, और दुनिया के हर कोने में साइंटिफिक नेम एक ही है। जैसे कि ह्यूमंस का जो है साइंटिफिक नेम है होमो सैपियंस। नेक्स्ट इज इकोलॉजी। इकोलॉजी का वर्ड है इकोसिस्टम से निकला है। द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी। फॉर एग्जांपल कोई भी ऑर्गेनिज्म है उसका उसके माहौल पे क्या असर है, या माहौल का उस ऑर्गेनिज्म पे क्या असर है, वो हमारे पास इकोलॉजी में आ जाता है। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी भी इसको हम कहते हैं। अगर हम किसी पॉन्ड की इकोलॉजी, लेक, फॉरेस्ट या डेजर्ट की इकोलॉजी पढ़ते हैं, फॉर एग्जांपल डिफरेंट टाइप्स हैं इकोलॉजी की भी। नेक्स्ट इज मैरीन बायोलॉजी। मैरीन का वर्ड है वो सी से रिलेटेड है, सी से कोई भी चीज़ रिलेटेड है तो उसको मैरीन कहेंगे। मैरीन बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स दैट लिव इन द सी, जैसे कि फिश हो गई, वेल्स, डॉल्फिन्स, या बहुत से प्लांट्स हैं जिनको मैरीन प्लांट्स कहते हैं, उनकी स्टडी को मैरीन बायोलॉजी कहेंगे। नेक्स्ट 13 इज पैथोलॉजी। पैथोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी एंड डायग्नोसिस ऑफ डिजीज। अब डिजीज़ कोई भी बीमारी है, डिजीज़ है, उसको पढ़ना, स्टडी करना, रिसर्च करना, या उसका डायग्नोसिस, यानी किसी बंदे को कोई बीमारी है तो उसको जो हम डायग्नोस करेंगे, या रिसर्च वर्क में कोई बीमारी है उसको स्टडी करेंगे और फिर उसका नाम देंगे। डायग्नोसिस का मतलब इसको पहचानना, वो हमारे पास पैथोलॉजी के अंडर आता है। नेक्स्ट वन इज इम्यूनोलॉजी। द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम, इम्यूनिटी इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। अब इम्यून सिस्टम क्या है? इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर ऐसी एबिलिटी है जिसके जरिए हमारी बॉडी किसी भी फॉरेन चीज़ों से, फॉरेन सब्सटेंसेस से लड़ सकती है। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स
जो है लड़ाई करते हैं किसी भी वायरस या बैक्टीरिया के साथ, कोई माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में एंटर होता है तो हमारी जो बॉडी है उससे फाइट करती है ताकि हमें डिजीज़ से बचाया जाए। तो ये सारी चीज़ें इम्यूनोलॉजी में आती हैं। एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है, इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बिकम्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ डिजीज थ्रू अ वैक्सीनेशन। इम्यूनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वैक्सीनेशन के जरिए एक किसी भी बंदे को प्रोटेक्शन दी जाती है किसी खास बीमारी के खिलाफ। नेक्स्ट इज फार्माकोलॉजी, द साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ ड्रग्स इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। यानी ड्रग्स की या मेडिसिन की स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। एग्जाम्पल इनमें हमारे पास है मॉर्फिन, इंसुलिन या पेनिसिलिन वगैरह। इसमें फार्माकोलॉजी में हमारे पास मेडिसिन को बनाना और फिर ये कि वो मेडिसिन किस किस बीमारी के खिलाफ लड़ सकती है, ये सारी स्टडी को हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करके 3D मॉडल्स बनाए जाते हैं जिसके जरिए हम जो है अच्छे तरीके से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं ऑर्गेनिजम्स के ऑर्गन्स को और डिफरेंट प्रोसेसेस को।